हमारे यहाँ एक कहावत है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बाबा जी ने किसानों को सांड गिफ्ट में दिया और किसानों ने बाबा जी की रैली में सांड छोड़ दिया। तो जो बाबा जी ने दिया था किसानों को, किसानों ने वही उनकी भीड़ में डाल दिया। जब से डबल इंजन की सरकार आई है, इस डबल इंजन की सरकार में सबसे बड़ा नुकसान जानती क्या हुआ? भ्रष्टाचार डबल हो गया, अत्याचार डबल हो गया। कि पहले भाजपा के हुआ करते थे, अब समाजवादी हो गए हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई तंज कस रही हैं। नहीं सर, तंज तो भैया मौजूद है यहाँ पर प्रतापगढ़ में, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनावी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ प्रतापगढ़ में गोड़े एक जगह है जो आंवलों के लिए जानी जाती है। आप जानते हैं प्रतापगढ़ की दो ही पहचानें हैं, राजा भैया और आंवला। जी हाँ, कहा जाता है कि कभी राजा भैया ने ही अपने हाथों से यहाँ पर एक आंवले का पेड़ उगाया था, जिसके बाद ये जगह आंवले के लिए मशहूर हो गई है। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम सद्दाम हुसैन है। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? मैं इस पत्रकारिता करता हूँ। आप तो फिर जमीनी पत्रकारिता बहुत जी, अच्छे से जानते जी, होंगे। जी। क्या माहौल है जरा यहाँ का बताएं। यहाँ का माहौल फिलहाल अभी इस समय काफ़ी बेहतर है। माहौल में कोई गड़बड़ी नहीं है इस समय। काफ़ी अच्छा बेहतर माहौल चल रहा है यहाँ पर हमारे प्रतापगढ़ जिले की। जी। जब भी चुनाव आते हैं तो हमेशा कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे दब जाते हैं, धर्म के उठ जाते हैं। प्रतापगढ़ में भी ऐसा कुछ है? नहीं, यहाँ हमारे यहाँ तो फिलहाल ऐसा कोई अभी माहौल कोई गड़बड़ नहीं चल रहा है। माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे यहाँ कोई ऐसा भी माहौल नहीं चल रहा है जो कि भेदभाव हो या किसी प्रकार के दिक्कत हो। और इस वक्त हम आंवला नगरी में खड़े हैं तो यहीं की बात करेंगे। कैसा कारोबार चल रहा है? सुना आंवला के किसान बहुत ज़्यादा परेशान हैं, एटीएल कंपनी बंद हो गई है। वैसे ये जो ये ग्राम सभा गोंडे प्रतापगढ़ जिले के अंदर का गत आता है। यहाँ हमारे यहाँ आंवले का जन्म हुआ है और आंवले के नाम से ये हमारे पूरे विश्व देश में ये विख्यात है, जो आंवला के नाम जाना जाता है। और यहाँ पर जो एटीएल फैक्ट्री आप बता रही है बंद है, इससे न कहीं कहीं हमारे व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। 2 साल से प्राकृतिक आपदा के चक्कर में जो है ये काफ़ी नुकसान भी हुआ है फसल का। कितने व्यापारी जो है आत्महत्या कर लिए इसी चक्कर में, क्योंकि यहाँ से यही रोज़गार है इनका। ये आंवले का ही रोज़गार यहाँ से चलता है हमारे यहाँ। यही हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। क्या नाम है आपका बाबा जी? भारत सरोज नाम है। ये आप ही की दुकान है? नहीं, ये पड़ोस की दुकान है। अच्छा, यहाँ रहता खड़े हूँ, रहते हैं, हाँ, बैठता हूँ, संभालते हैं? संभालता हूँ, कैसा बैठता काम हूँ। चल रहा है? कारोबार कैसा है? काम काज तो स्लो है एकदम। ये कोरोना काल से आंवला थोड़ा ठंडा चीज होता है। अच्छा, यहाँ से आंवला कहाँ जा रहा है? बाहर का कितने राज्यों में जाता होगा? अरे यहाँ तो पूरे भारत देश में जाता है, पूरे भारत भर में जाता है। तो फिर आपको लगता है आंवला नगरी में इस वक्त मौजूद है, आंवले को दबाया गया है या बढ़ाया गया है? तो बढ़ाया गया है, दबाया नहीं गया है। उत्पाद को दबाया गया है, पौधे को नहीं दबाया गया है। पौधा तो लगाया ही जा रहा है। आंवले के कारोबार के बारे में क्या कहेंगे? कारोबार में तो चल ही रहा है, थोड़ा बहुत जैसे चल रहा है। थोड़ा डाउन था ही है, सबका धंधा बिजनेस डाउन है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ प्रतापगढ़ में, गोड़े में। यहाँ आए थे आंवला नगरी में। रास्ते में हमें यहाँ एक बढ़िया सी जगह मिली। यहाँ पर यहाँ के पूर्व विधायक ब्रिजेश सौरभ जी भी मौजूद हैं, जो कभी भाजपा का हिस्सा हुआ करते थे, आजकल समाजवादी हो गए हैं। सर, क्या हुआ, भाजपा छोड़कर समाजवादी हो गए हैं आप? ऐसा है कि राजनीति भी एक यात्रा है और इस यात्रा में ढेर सारे पड़ाव आते रहते हैं। कभी कभी आप देखिए, ट्रेन से सफ़र कर रही होती हैं तो आपको किसी स्टेशन पर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाती, किसी स्टेशन पर पानी भी नहीं मिलता पीने को। राजनीति में तो सबका आना जाना होता ही रहता है। विकास सब कहते हैं हम करते हैं, लेकिन असल में लगता नहीं कि कोई भी आए वो विकास करता नहीं है। अभी पिछले 5 सालों से यही देखें तो अपना दल था प्रतापगढ़ सदर में, गोंडा में भैया जी बैठे हुए हैं। यहाँ हम आंवला नगरी में मौजूद है। यहाँ के विकास के बारे में बात करने आए हैं, यहाँ के किसानों की तकलीफ़ें जानने आए हैं। तो आप थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा नज़र डालिए। आप आंवला नगरी आई हैं, आपने पहले बताया कि आंवला सेवन किया कि नहीं किया? अभी करेंगे। ये स्वास्थ्यवर्धक चीज़ है। ये सबसे बड़ी बात है, आँखों की रोशनी, जबान की मिठास और सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। खाते हैं हम। खाते हैं। तो प्रतापगढ़ से जाइएगा तो ये हमारी तरफ से आप लेके जाइएगा। देखिए, विषय क्या है? विकास। अब सकारात्मक बात करें तो विकास जो है
लोगों को हरदम नहीं दिखता। जब जब चुनाव आता है तो विकास नहीं दिखता, लेकिन विकास अगर देखा जाए तो किसी न किसी एक का तो होता है। जनता का भले ना हो, लेकिन जिसको चुनते हैं उसका विकास तो होता है। सही बात बोला, जनता का नहीं होता, सरकारों का हो जाता है। अभी हम आ रहे थे, पीछे अंबेडकर चौराहा किया, उसके बाद राजापाल चौराहा आया, प्रतापगढ़ चौक, सब जगह कवर करते हुआ है। भाजपा की ज़्यादा लहर दिख रही है। ऐसे में अखिलेश जी कह रहे हैं कि इस बार हम जीतेंगे। क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पाएंगे, सरकार बना पाएंगे? अच्छा, आप एक चीज़ बताएं, आप इतनी दूर लोगों से साक्षात करती हुई आ रही हैं, कुल मिलाकर 3 किलोमीटर एरिया में अभी आपने लोगों से संपर्क किया। इन 3 किलोमीटर लोगों में शहरी क्षेत्र में आप हैं, और शहरी क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के लिए एक उपजाऊ धरती होती है। इसलिए इस पर आप जब ग्रामीण क्षेत्र में और बिल्कुल किनारे जाएंगे, गाँव में जाएंगे, तब आपको अखिलेश यादव की लहर दिखेगी। तब आपको पता चलेगा कि शहरों में और बड़े होटलों के आसपास भारतीय जनता पार्टी है। ये तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी तो अडानी और अंबानी की पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी की पार्टी नहीं है। ये अडानी जी और अंबानी जी की पार्टी है। इसको वो चला रहे हैं। तो शहर में आपने इंटरव्यू लिया है तो वहाँ पर तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको 2-4 लोग कहते नजर आएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी आती है आवारा पशुओं की। यहाँ आंवला किसान भी आत्मदाह कर रहा है, एटीएल कंपनी बंद हो गई है। ऐसे में आंवला का जो कारोबार है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस कारोबार को उठाने की बजाय दबाया गया है? बिल्कुल, आपने सही कहा। एक वक्त था, वक्त और दौर में अंतर होता है। वक्त क्षणिक होता है और दौर लंबा होता है। एक दौर था प्रतापगढ़ का, जब प्रतापगढ़ का आंवला विश्व में विख्यात था, और यहाँ से लेकर एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज तक प्रतापगढ़ का आंवला जाता था। लेकिन सरकारें आती गई, आश्वासन देती गई, आंवला किसानों को विकास किया जाएगा, आंवला पट्टी बनाया जाएगा, आंवला प्रसंस्करण के लिए ढेर सारी यहाँ पर यूनिट्स लगाई जाएंगी, किसानों को आर्थिक सहायता दी जाएगी, ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा, सब कुछ कहा गया। लेकिन सब कागजी घोषणाएं थी, हुआ नहीं। और आज यहाँ का किसान भुखमरी की कगार पर है। आंवले की दलाली, जब मंडी में यहाँ का किसान आंवला बेचने जाता है तो वहाँ पर दलाल उसके ऊपर भेड़िए जैसे हमला कर देते हैं, और उसको मजबूरी में अपना आंवला 4 रुपये 5 रुपये किलो बेच करके भाग आना पड़ता है। सरकार की दृष्टि और सरकार की भावना अगर किसानों के प्रति अच्छी होती तो प्रतापगढ़ में यहाँ पर आंवला प्रसंस्करण के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी यूनिट लगाती। जैसे गन्ना मिलें बड़ी बड़े पूर्वांचल में और अन्य जगहों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलें लगाई गई हैं, वहाँ पर किसानों के संवर्धन के लिए, उनकी मजबूती के लिए गन्ना मिलें लगाई गई। प्रतापगढ़ में आंवला प्रसंस्करण यूनिट अगर लगाई गई होती केंद्र की तरफ से, तो क्या यहाँ का किसान केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को धन्यवाद न देता? लेकिन प्रतापगढ़ बड़ा दुर्भाग्यशाली जनपद है। यहाँ पर टिकट जो है पैसे के बल पर बिकते हैं। यहाँ पर राजनीतिक व्यक्ति जनप्रतिनिधि जो है धन के बल पर चुना जाता है। इसलिए जो धन देकर के विधायक बनता है, सांसद बनता है, वो जनता की सुख दुख से उसका कोई सरोकार नहीं रहता। और यही कारण है कि प्रतापगढ़ का विकास नहीं हो पा रहा है। गोंडा की ओर जा रहे हैं। पिछली 6 बार से वहाँ क्या होता आ रहा है हम सभी जानते हैं। इस बार सपा ने प्रत्याशी उतारा है, क्या लगता है वो सामने खड़े रहेंगे, जीतेंगे, कितनी उम्मीद है? देखिए, हार जीत तो ये समय के गर्भ में छिपा हुआ विषय है। लेकिन इस बार जो लोगों को मैदान बिल्कुल खाली मिलता था, केक वाक मिलता था, अब की केक वाक नहीं है। अब की जो है मैदान खाली नहीं है। अब की अखिलेश यादव जी ने बता भी दिया है कि यहाँ पर किसी भी तरीके के आतंक और अपराध के बल पर आप जनप्रतिनिधि बनने का सपना आप छोड़ दीजिए। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से ऐसी ताकतों का प्रतापगढ़ में विरोध करने के लिए, और विरोध के लिए विरोध नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपना प्रत्याशी खड़ा करके उसको एक जन सामान्य, आम गरीब जन का प्रतिनिधि चुनने के लिए अपना प्रत्याशी दिया है। और हो सकता है जनता जनार्दन का भरोसा
क्योंकि वोट तो गुप्त होता है और गुप्त मतदान जो है ये हो सकता है किसी भी नई अप्रत्याशित घटना को घटने के लिए प्रतापगढ़ इसके लिए जाना जा सकता है, ऐसा भी होगा। तो भाई अभी देखा आपने कि हम ब्रजेश जी से बस बात ही कर रहे थे और यहाँ पर अखिलेश यादव जी की आज रैली है और यहाँ पर कार्यकर्ता धीरे धीरे जुटना मौजूद हो गए हैं, काफ़ी उत्साह दिख रहा है। क्या कहेंगे उस पर ब्रजेश जी? देखिए, आपको बदलाव का जो संदेश पूरे प्रदेश में है उसकी एक झलक आपको प्रतापगढ़ सदर विधानसभा में दिख रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी और जो हमारी गठबंधन दल की प्रत्याशी हैं राजमाता कृष्णा पटेल जी, उनके पक्ष में कैसे युवाओं का, बेरोजगारों का, नौजवानों का, मजदूरों का ये जनसैलाब परिवर्तन के लिए व्यग्र है, उतावला है, उसकी झलक आपको दिख रही है। सियासी माहौल गर्म है, हर जगह रैलियां चल रही हैं। यहाँ पर अखिलेश यादव जी आ रहे हैं तो कुछ ही किलोमीटर दूर मोदी जी भी आए हैं। ऐसे में हर कोई पूरी पुरजोर कोशिश कर रहा है जीतने की। क्या लगता है यहाँ पर पिछली बार जो हुआ था इस बार वही होगा या कुछ अलग होगा? आप देखिए, आपने एक चीज़ देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के बहुत अच्छे वक्ताओं में उनका नाम है, लेकिन आप देखिए पिछले 3 दिनों से मोदी जी की भाषा, प्रधानमंत्री जी की भाषा कैसे लड़खड़ा रही है। जैसे साइकिल को आतंकवादियों का से कनेक्शन बता देना, साइकिल को अपराधियों का कनेक्शन बता देना। आखिर यह है भाषा की लड़खड़ाहट, भाषा की ये कमजोरी। नरेंद्र मोदी जी जैसा वक्ता, उसकी भाषा लड़खड़ा जाए, उनकी भाषा लड़खड़ा जाए तो निश्चित तौर पर बौखलाहट का लक्षण है। और ये पूरी भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ी बौखलाहट का लक्षण है। कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो सधी हुई भाषा बोल पा रहा है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी कहते हैं कि 12वीं पास करके इंटर में एडमिशन लेने वाले छात्रों को लैपटॉप और स्मार्टफोन दिया जाएगा। आप अनुमान लगाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी की भाषा, वो कहते हैं साइकिल आतंकवादियों का चुनाव चिन्ह है, ये अपराधियों का चुनाव चिन्ह है। अहमदाबाद ब्लास्ट के अपराधी साइकिल पर बम लेकर के गए थे। आप कल्पना करें, हम जब सौरभ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय सौरभ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी ब्रजेश सौरभ जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव ब्रजेश सौरभ जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप देखें कि प्रधानमंत्री जी जब ये कथन करते हैं कि साइकिल आतंकवादियों का साधन है, बम प्लांट किया जाता है साइकिलों पर। आप कल्पना करें, आप बचपन में जब बड़ी हुई होंगी, 5-7 साल 8 साल की होंगी, तो पहला कदम आपने अपने पैरों के बाद रखा होगा तो साइकिल पर रखा होगा। 1 अरब लोग भारत के साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, 135 करोड़ में। आप कल्पना करिए, ये 100 करोड़ लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादियों से कनेक्शन है। तो ये भाषा जो लड़खड़ाई है, निश्चित तौर पर उनको अपनी सत्ता जाती दिख रही है। वो डिप्टी सीएम जी वो एक नारा लगा रहे हैं कौशाम्बी में, सिराथू में, कह रहे हैं ना सपा ना भाजपा, साइकिल पंचर करनी है। वाह भाई! अगर ये भाषा हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोली है, और आप कल्पना करिए कि योगी जी क्या कहते हैं कि हमको कुछ ज़्यादा गर्मी दिख रही लोगों में, मैं वो व्यक्ति हूँ जो मई और जून के महीने में शिमला की ठंडक ला देता हूँ। लेकिन आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा है, ये तो गुंडे की भाषा हो सकती है, अपराधी की भाषा हो सकती है। योगी जी का कहना है कि 10 मार्च के बाद गर्मी उतार दी जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर। आप जान रही हैं कि योगी जी के पास अपना एक बहुत परमानेंट ठिकाना है, मठ से उनको कोई बाहर नहीं कर सकता। और योगी जी ने मन बना लिया है कि 10 मार्च के बाद उन्होंने अपना मठ में रहना, और बढ़िया एसी उन्होंने जनरल का एसी खरीद कर लगाया है, वहाँ खूब ठंडक महसूस करेंगे। भाई आप देख रहे थे
आ गई है। वो लोग बोलते हैं, बीजेपी जब मीटिंग होती है वहाँ बोलते हैं इस बार साइकिल पे बटन दबाना है, बीजेपी वाले बोलते हैं। अभी बोले सिराथू में वो लोग, और इनका बुलडोजर, इस हम लोग साइकिल जितने हैं उखाड़ फेंक देंगे इनका बुलडोजर। इनका नाम अब बुलडोजर बाबा हो गया है। बाबा अपने सबका नाम बदलते, इनका तो स्वयं का नाम बदल चुका है बुलडोजर बाबा। ये सबका नाम बदलते थे, आज तक कोई कार्य नहीं कर पाए हैं। जितना भी अखिलेश का कार्य था उसी का पीता काटते काटते 5 साल बीत गया इनका, और इनका नाम भी बदल गया बुलडोजर बाबा। बाबा अपनी गोरखपुर सीट भी नहीं बचा पा गए, उनके खिलाफ 24 प्रत्याशी नामांकन किए हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि बाबा बुलडोजर वाले ये कहते हैं कि हम माफियाओं का घर गिराएंगे। बताओ कौन से माफियाओं का घर गिराए हैं? वो खुद सबसे बड़े माफिया है गोरखपुर के। ये कहते हैं कि हम कह रहे हैं 10 मार्च के बाद कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे। उनकी गर्मी जनता व्यापारियों कोरोना में इतना परेशान किया कि हम लोग जान रहे हैं। वो कुछ नहीं, बाबा जी के सब भौकाल है, कुछ करते उड़ते नहीं है। गोरखपुर जाएंगे, बाबा कंबल लेके गोरखपुर जाएंगे मठ में, वहीं संसद। आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल आए तो थे आंवला नगरी में, यहाँ पर बातचीत करने किसानों से रास्ते में हमें जो है ये कार्यकर्ता मिले। अखिलेश जी की यहाँ से जो है रैली आज होने वाली है। ऐसे में कार्यकर्ताओं में उत्साह कितना ज़्यादा है, जोश कितना ज़्यादा है, वो आपको दिखा दिया। फिलहाल यहाँ प्रतापगढ़ में 27 फरवरी को मतदान होने वाले हैं। 10 मार्च को यहाँ पर रिजल्ट भी आ जाएगा और पता चलेगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। तो अब हम चल रहे हैं आगे आंवला नगरी में और किसानों से खेतों में, बगीचों में, वहाँ पर बात करने, उनकी मुश्किलें आप तक पहुँचाने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे चैनल में। कैमरा पर्सन आयुषी बिट्स के साथ मैं फलक इरफान, चैनल हाउ इंडी के लिए धन्यवाद।